हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं कि बिहार में बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है और बिहार पुलिस में जो है होम गार्ड की बम्पर भर्ती आई हुई है। इसमें हम देखेंगे क्या कितने पोस्ट पे वैकेंसी आने वाली है। तो 15,000 प्लस पोस्ट पे जो है आपको वैकेंसी आई हुई है। आप इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, बिहार के छात्रों के लिए एक सुनहरा मौका है। आप इस वीडियो में पूरा डिटेल से बने रहे, जिसके बारे में आपको बताने वाले हैं कि बिहार में जो है होम गार्ड की वैकेंसी का जो है पूरा डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है, कब तक आपको अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आपको अप्लाई करना है। पूरा डिटेल में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि बिहार सरकार महानिदेशक सह महा समादेष्ट को कार्यालय गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाओं बिहार पटना दिया गया है। आपका 21/2/2025 को ये पेपर रिलीज हुआ है। सभी सेवा में सभी वरीय जिला समादेष्ट या जिला समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी, इसमें देखिए डायरेक्ट दिया गया है बिहार गृह रक्षा वाहिनी। इसका मतलब होता है कि होम गार्ड के बारे में बोला गया है। आगे देखते हैं कि बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु, देखिए डायरेक्ट बोला गया है इसमें क्या, स्वच्छ नामांकन हेतु 15,000 पदों के विरुद्ध स्वच्छ नामांकन की तैयारी करने के संबंध में। तो देखिए, इसका वैकेंसी के बारे में डिटेल दिया गया है कि सभी गृह विभागों के जो जिला में दिया गया है उसके जिलावार बोला गया है कि हर जिला में है। इस पत्र को भेजा गया है स्वच्छ नामांकन हेतु 15,000 पोस्टों पे। आइए डिटेल से इसको चर्चा करते हैं। क्या दिया गया है कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषयों के संदर्भ में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु बिहार गृह रक्षा वाहिनी में, देखिए बिहार गृह रक्षा वाहिनी में 15,000 पदों के नामांकन की कार्रवाई उच्च प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण की जानी है। देखिए डायरेक्ट बोला गया है कि 15,000 पदों की नामांकन की कार्रवाई जो है उच्च प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण की जानी है। इस क्रम में आने वाले चुनौतियों यथावत पारदर्शिता आपको लाना है, तकनीकी लाना है, शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु स्थल चयन, अनुमानित खर्च एवं विधि व्यवस्था आदि पर बिहार गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय पटना में उप समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बृहत रूप से विचार विमर्श किया गया है। उक्त समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के आलोक में निम्नांकित निर्देशों को दिया गए हैं। वे निर्देश कौन कौन से हैं? तो राज्य के सभी जिले स्तर पर गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के साथ चयन प्रक्रिया आपका जो है 30 अप्रैल 2025 तक समाप्त कर प्रशिक्षु हेतु अनुशंसा मुख्यालय को भेज दी जाएगी। आगे क्या बताया गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में पारदर्शिता के लिए यह आवश्यक है कि इसमें आधुनिक तकनीकी का उपयोग किए जाना निम्नवत है। तो देखिए, ये जो है एक प्रकार का लेटर जो वायरल हो रहा है, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं कि बिहार में जो है गृह विभाग के अंतर्गत जो बिहार पुलिस के अंतर्गत जो है होम गार्ड की वैकेंसी आती है, उसमें बहुत बड़ी पदों के बोला गया है और ये जो है अभी जो है जिलावार भेजा गया है, मतलब कि हर एक जिला में भेजा गया है, एक प्रकार का लेटर भेजा गया है। हर जिला में भेजा गया है कि किस तरह से वैकेंसी को चयन करना है, किस तरह से क्या करना है। उसके लिए जो है पूरी तरह से जांच व्यवस्था के लिए जो है जिला को भेजा गया है कि आप जो है एक प्रकार का निर्देश जारी कीजिए या आप जो है इस तरह के वैकेंसी लेना है। हाँ, इस वैकेंसी की प्रक्रिया कब तक पूरी करनी है, तो आपको जो है 30 अप्रैल 2025 तक जो है वैकेंसी की प्रक्रिया पूरी करके आपको जो है कहाँ भेज देना है, तो होम गार्ड के मुख्यालय में भेज देना है। आगे देखते हैं इसके बारे में क्या बोला गया है कि देखिए बायोमेट्रिक डाटा एंड फोटोग्राफी कैप्चर ऑफ द कैंडिडेट का किया जाएगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एंड फोटो ऑथेंटिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, देखिए बायोमेट्रिक होगा आपका CCTV लाइव रिकॉर्डिंग एंड रजिस्ट्रेशन एंड स्लिप जनरेशन ऑफ each event which can be given to candidate on spot showing टाइमिंग एंड मार्क ETC ऑफ ईच इवेंट। इसका बोलना क्या है कि आपका जो है CCTV मॉनिटरिंग में आपका A to Z प्रक्रिया की जाएगी। आपका स्टेप बाय स्टेप जैसे ही वेरिफिकेशन होते रहेगा, A to Z जो वेरिफिकेशन को आपको जो है रजिस्ट्रेशन एंड स्लिप जनरेशन आपको दी जाएगी ईच एंड एवरी इवेंट को, और जो है आपको जो है CCTV अंडर में पूरा काम किया जाएगा। आगे क्या बोला गया है, UHF RFID बेस्ड रेस रनिंग सिस्टम होगा, मतलब कि UHF RFID की जो है बेस्ट रनिंग सिस्टम होगा दौड़ने के लिए, जो आपको जो है पैर में एक प्रकार का लगाएगा आपको
RFID सिस्टम लगाएगा, उसके अनुसार जो है जिस तरह से आप टाइमिंग में आइएगा उसके अनुसार बोला गया है। डिजिटल PST बोला गया है, मतलब कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है मशीनिंग और ऑथेंटिक हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट के अनुसार ली जाएगी आपका। लेजर बेस्ड डिजिटल लॉन्ग जंप मेजरमेंट सिस्टम होगा आपका, मतलब कि लंबी कूद जो होगा आपका लेजर बेस्ड सिस्टम के अनुसार होता है। लेजर बेस्ड डिजिटल स्पॉट पुट मेजरमेंट सिस्टम जो हो जाएगा, गोला फेंक जो होता है आपका लेजर बेस्ड सिस्टम होता है, कितना डिस्टेंस में आप गोला फेंक सकते हैं, कितना डिस्टेंस से आप हाइट में लेते हैं, तो सभी लेजर मेजरमेंट के अनुसार होता है। तो ये जो है एक प्रकार का मुख्यालय को भेज दिया गया है, ईच एंड एवरी मुख्यालय को, जो जितने हैं मुख्यालय जो हैं वहाँ पे भेज दिया गया कि आप इस तरह की तैयारी कीजिए और इस तरह से तैयारी कर करके आप अपने अंतर्गत जो है वैकेंसी को रिलीज कीजिए। वैकेंसी जैसे ही रिलीज होगा आपको A to Z बता दिया जाएगा। बट यहाँ पे क्या बोला गया कि 15,000 वैकेंसी आने वाला है। जैसे ही इसका अप्लीकेशन के लिए फॉर्म आएगा आपको बता दिया जाएगा। A to Z प्रोसेस जो है इसके माध्यम से आपको बताई जाएगी। जिस तरह से प्रोसेस आएगा कि कौन अप्लाई कर सकते हैं, कितने इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, एटलीस्ट इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th या 12th होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आएगा आपको जो हो बता दिया जाएगा। अभी तो एक वायरल नोटिस है कि हाँ हमें वैकेंसी लेना है, जो कि आपको 30 अप्रैल 2025 तक क्लियर करने की बात की गई है होमगार्ड, बिहार होमगार्ड की वैकेंसी का। अगर आपको बता दें कि जैसे ही वैकेंसी आएगा आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, तो आप इस चैनल से ऑब्वियसली जुड़े रहिएगा। और आपको बता दें कि अगर आप जो है किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, जो कि SPD करंट अफेयर ईयरली जो है हमारे चैनल के माध्यम से रेगुलर वाइज में चल रहा है। आप इससे जुड़िए। और आपको बता दें कि जो आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो रेलवे की तैयारी जो है आप बहुत ही अच्छे तरीक़ा से कर रहे होंगे आई थिंक। लेकिन रेलवे जो वन लाइनर समान अध्ययन है, आप प्लेटफॉर्म बुक के माध्यम से आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। इसको देखने से हमें एक फ़ायदा होता है क्या कि देखिए एक TCS प्रीवियस ईयर पेपर है और इसमें A to Z क्वेश्चन जो है आपको दिया गया है। 2018 से जो एग्ज़ाम हुआ है और 2022 तक के A to Z प्रश्न इसमें दे दी गई है। मतलब कि जितना रेलवे के आप अपने एज में जितना रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे उतना क्वेश्चन इसमें दे दिया गया है। अब जैसे कि उस तरह से क्वेश्चन जब दिया गया है, मतलब कि 2018 से 2022 तक के पूरा क्वेश्चन का संकलन इसमें दिया गया है। तो रेलवे का ट्रेंड है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है प्रीवियस ईयर से पूछा जाता है। जब प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्रीवियस ईयर पेपर को देखना बहुत जरूरी है। मतलब कि अगर 80 से 90% 80% के आसपास अगर प्रीवियस ईयर से रेलवे क्वेश्चन पूछ रही है तो आपको देखना बहुत जरूरी है। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। और जो है आपका एक ये वाले जो है आपका मास्टर वीडियो के अंतर्गत मिल जाएगा। मास्टर वीडियो के अंतर्गत आपको ये मिल जाए पूरा जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका सेपरेट वीडियो के अंतर्गत मिल जाएगा आपको। और जो है इसी प्रकार जो है SPD समान अध्ययन भी चल रहा है। जिनको SPD पढ़ना है वो SPD से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दोनों को कवर कीजिए। और आगे आपको बता दें कि हमारे द्वारा आपका जो है टेलीग्राम चैनल है, हमारा जो कमेंट बॉक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन की गई है, उससे जाकर के जुड़िए। और यहाँ पे जो है ईमेल आईडी दे दिया गया है, ईमेल आईडी के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया गया है। इवन आप 10 AM से लेकर के 5 PM तक इस पर कॉल भी कर सकते हैं। और जैसे ही आपको होमगार्ड के माध्यम से होमगार्ड का जो है वैकेंसी के रिलीज कर दी जाएगी, ऐसे 15,000 वैकेंसी आने वाली है होमगार्ड का। और जैसे ही वैकेंसी का फॉर्म अप्लीकेशन किस तरह से आता है, क्या आता है, अभी तो ये व्यवस्था के बारे में बताया गया कि जिस तरह से वैकेंसी आएगी आपको पूरी तरह से इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। सो इसी तरह से आपका आज का टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।